अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता कीव से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, एक बड़ा डेवलपमेंट। अब देखिए, ऐसा लगता है कि पुतिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वॉर खत्म हो। अगर बिटवीन द लाइंस पढ़े तो रूस का ऑफर ठुकराने का जेलेंस्की का सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है, जब पुतिन कह रहे हो कि आइए बेलारूस में बात करते हैं और जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा कारण गौरव है बेलारूस का इतिहास। पहली बात तो ये है कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो लुकाशेंको, वो लगातार उनका जो स्टैंड है वो यूक्रेन के खिलाफ रहा है। उन्होंने ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि लुगांस और दोनेत्स्क को अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। उन्होंने रूस से अपील की थी, ये दिसंबर 2020 में की थी, और उसके बाद रूस ने वही काम किया है। तो वहाँ ट्रस्ट नहीं। दूसरा बात है, वहाँ पर मिन्स्क वार्ता, इसके पहले भी 2014 में जब लड़ाई हुई थी तो मिन्स्क वार्ता हुई थी वहाँ पर, और वो जो मिन्स्क प्रोटोकॉल हुआ था, वो मिन्स्क प्रोटोकॉल भी कि वो यूक्रेन के हक में गया नहीं था। यूक्रेन का कहना है कि उसका वायोलेशन हुआ है। उसका वायोलेशन बेलारूस ने भी किया है और रूस ने भी किया। फिर बेलारूस की सेनाएं जो हैं, जो सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पर लगातार सपोर्ट कर रही है रशियन आर्मी को। तो इसलिए बेलारूस पर ट्रस्ट नहीं है। बेलारूस को दुश्मन माना जाता है। यूक्रेन में ये मान्यता है कि जितना बड़ा दुश्मन रूस है उतना बड़ा दुश्मन बेलारूस है। इसीलिए किसी भी सूरत में वो बेलारूस में बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कि अगर बेलारूस की जगह किसी दूसरी जगह पर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा जेलेंस्की को, तो वो जाएंगे, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। बिल्कुल, वो भी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, क्योंकि युद्ध में देखिए, आप अगर ध्यान दीजिए 24 तारीख को जब से सब शुरू हुआ है, उसके पहले उन्होंने यहां तक कहा था जेलेंस्की, मैंने पुतिन को फोन किया है, पुतिन मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो वो उनकी वो आखिरी कोशिश थी कि बात हो जाए और युद्ध ना हो। युद्ध उनको भी भारी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि युद्ध किसी एक को ही भारी पड़ रहा है। अब तीसरा देश क्या होगा, इस पर बात फंसी हुई, क्योंकि जहां जो बात सामने आ रही है पोलैंड की, हंगरी की, ये जो देश की, इन सब के, ये सब फ्रेंडली कंट्रीज हैं। ये सब फ्रेंडली कंट्रीज है यूक्रेन के साथ में। आज यही वो, जैसे पोलैंड का मैं एग्जांपल लूं, पोलैंड के रास्ते बहुत सारे हथियार देने की बात चल रही है कि यूक्रेन को हथियार भेजे जाएंगे। यही हाल हंगरी का भी है। तो इन सारे देशों में रूस तैयार होगा कि नहीं, ये बड़ा ही अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि रूस इन देशों को ये मानता है, आधिकारिक तौर पर मानता है कि ये यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। तो वो तीसरा मतलब आपके कहने का मतलब साफ है कि दोनों देश चाहते हैं कि अब किसी एक तार्किक समझौते पर यह युद्ध खत्म हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी शर्तें हैं, और इसीलिए बातचीत की टेबल पर फिलहाल वो आते नहीं दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।